तो हम जैसे कि पहले भी जिक्र कर रहे थे अभिनंदन का, पाकिस्तान द्वारा जो कैद किए गए हैं वो भी हम अभिनंदन का बार बार जिक्र कर रहे हैं और उनकी वापसी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। इस लिहाज से हमने जिनेवा एक्ट का जो है वो जिक्र किया था। वो क्या है वो आपको एक बार समझाते हैं। दरअसल युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों के लिए किया गया समझौता, इस समझौते पर 179 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसमें युद्धबंदियों के अधिकार तय किए गए थे। युद्धबंदियों के खिलाफ मुकदमा इन नियमों के तहत चलेगा। संधि के तहत घायल युद्धबंदी की उचित देखरेख की जाती है। युद्धबंदी को खाना पानी के साथ जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं। युद्ध में बंदी सैनिक से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। सैनिक जो ही पकड़ा जाता है उस पर संधि के सभी नियम लागू होते हैं। युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता। जैसे कि हमने शुरू में भी आपको जानकारी दी थी और इस बारे में हम बातचीत भी कर रहे थे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित गंजू कानपुर से और उमेश हमारे साथ जो है मथुरा से जुड़ रहे हैं। अमित जी, अब देश जो है इस वक्त जहन में एक ही ख्याल है कि किसी भी तरीके से अभिनंदन जो है उनको हम वापस वो आए और सुरक्षित वापस आए और उनके साथ मानवीय व्यवहार ही किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आती है तो सब कुछ नेगेटिव ही आता है। उसकी एक्टिविटीज, उसकी फितरत जो है वो बच्चा बच्चा जान गया है। आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से प्रे कर रहे हैं कि भाई अभिनंदन जो है सही सलामत हमारे बीच में आ जाएं। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, दूध का जला भी मट्ठा फूक फूक पीता है और कायर पाकिस्तान, बुज़दिल पाकिस्तान ने अपनी कहीं ना कहीं कायरता साफ तौर पर दिखाई है। एक जांबाज जिस प्रकार से एयरफोर्स का अधिकारी अभिनंदन है, उसको जिस प्रकार से उसके साथ कल जो वीडियो वायरल हुआ है या जिस प्रकार से उसके साथ है, तो हर व्यक्ति यही प्रार्थना कर रहा है कि वो सकुशल वापस आए और ये इसी में भारत का स्थान और सम्मान है। मेरे साथ एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स खड़े हैं जो आर्मी से जुड़े एक्स सर्विसमैन हैं। उनसे सर, अभिनंदन का एक आगे आ जाए थोड़ा आप, अभिनंदन का एक इशू है, क्या कहेंगे, क्या आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस कहता है? देखिए जिनेवा समझौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उसके तहत अगर कोई भी पायलट किसी भी देश में इजेक्ट होता है या कैप्चर किया जाता है, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व का गुस्सा पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा और उन्हें हर हालत में सकुशल, बिल्कुल अच्छी स्थिति में हमारे पायलट को, विंग कमांडर अभिनंदन को, उनको भारत को देना पड़ेगा। सर आप आगे आ जाएं, आप रक्षक दल के। सर जो अभिनंदन है जिसकी वापसी के लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है उसके लिए क्या मुहिम होना चाहिए, कैसे वापस आना चाहिए? मैं तो अपनी सरकार से यही गुजारिश करूंगा, जो हमारा भाई शहीद हुआ है, मुझे इसके लिए बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत दुखद घटना है कि हम बात कर रहे हैं, जो इसको वहाँ पाकिस्तान ने एयरफोर्स के, उसको भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी मेरा भाई वापस लाया जाए। जो उसके साथ वहाँ के लोगों ने मारपीट की है, उनको लोगों के ऊपर एक केस चलाया जाए। देखिए निश्चित तौर पर आक्रोश कहीं ना कहीं लोगों, मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा एक पैन करके दिखाएं किस तरह लोग यहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आक्रोश हर के मन में है, लोग भले ही इसको रिवोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि जिस प्रकार से कायरता का, जिस प्रकार से इस कायरता का धूर्तता की गई है, माफी चाहूंगा इस शब्द को, धूर्त कह रहा हूँ, धूर्तता की गई है, उस ये मानसिकता ठीक हो और धूर्तता खत्म करते हुए सत सम्मान पूर्वक भारत के, ठीक बात है, यही हम चाहते हैं। ठीक है अमित जी, आपके पास जो है हम आएंगे। उमेश भी हमारे साथ हैं। उमेश, हम बार बार जिनेवा संधि का जिक्र कर रहे हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बुनियादी कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आपको मानवीय व्यवहार करना है किसी भी तरह से। और 1949 में ये जो है संधि बनी थी। लेकिन जब हम पाकिस्तान जैसा देश देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या वो इस चीज को फॉलो करेगा। वो चीज थोड़ा सा डराती है उसकी फितरत की वजह से। आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये जरा बात कीजिएगा उनसे। जी हाँ, देखिए जीनत, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा देश गूंज रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता के जयकारे से पूरा देश गूंज रहा है और भारत माता के जयकारे की धमक पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है। हमारा एक जांबाज पायलट इस वक्त पाकिस्तान में है और उसके लिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं। हमारे साथ
जरेलिया गांव में, मथुरा के जरेलिया गांव के कुछ जवान मौजूद हैं और जो सेना में भी मौजूद हैं, वो कमांडो हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे एक जवान जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, पूरा देश दुआ कर रहा है, और पाकिस्तान की जो फितरत है और जो जनेवा संधि है, जनेवा संधि के आधार पर उसको तत्काल प्रभाव से रिहा कर देना चाहिए और बाइज्जत भारत को सौंपना चाहिए। आप भी सेना में कमांडो हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त और क्या कहना चाहेंगे, प्रार्थना क्या करना चाहेंगे अभिनंदन जी के लिए? देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन सर, जो कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट थे, जो कि फाइटर पायलट होना बहुत ही गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना में सबसे जो उच्च पद है वो फाइटर पायलट है। फाइटर पायलट की जो ट्रेनिंग पे जितना पैसा खर्च होता है, शायद किसी भी ट्रेनिंग पे इतना पैसा खर्च नहीं होता। जो विंग कमांडर अभिनंदन सर हैं हमारे, पहले तो उनको उनकी बहादुरी पे उनको मैं जय हिंद बोलता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। उन्होंने जो बहादुर काम किया है, जो उन्होंने ड्रॉप किया है पाकिस्तान में जाकर, और उनका जो मोरल, उनका जो मोटिवेशन इतना हाई है, आज भी वो डर नहीं रहे वहाँ पे जी। उनको कोई फिक्र नहीं इस बात की कि वो पाकिस्तान की कैद में है। उनका जो जुनून है वो बहुत ही अप है, और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को उनको रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को उनको रिहा करना पड़ेगा और इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पे खड़ी है हमारी, और पूरा देश उनके सपोर्ट में है। उसको रिहा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार को मैं जय हिंद बोलता हूँ, उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया देश के लिए। शायद देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर जीनत, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ जमा है लोगों की। मैं जरेलिया गांव में मौजूद हूँ, और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक लोगों की ये भीड़ नजर आ रही है। भारत माता के जयकारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, और यहां के लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अभिनंदन जी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अभिनंदन जी इस वक्त पाकिस्तान की गिरफ्त में है, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, और हमारा पाकिस्तान के भी यही कहती है कि तत्काल प्रभाव से अभिनंदन जी को छोड़ा जाना चाहिए, उनको रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान तैयार रहे इसके लिए, अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए संदेश देना चाहूंगा कि वो तत्काल प्रभाव अभिनंदन को छोड़ दे, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वो हमारा इस देश का लाल है, पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पायलट के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, और इमरान खान को मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से संदेश देना चाहूँगा, आत्मा उसको सद्बुद्धि दे, अल्लाह उसको सद्बुद्धि दे बाइज्जत। यदि वो भारत स्वयं लेकर के अभिनंदन को आता है तो के लिए बार बार ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी कूटनीति और राजनीति इतनी उच्च स्तरीय है कि आज पाकिस्तान, आज इमरान खान इस भारत के प्रधानमंत्री और भारत के पैरों में गिर आकर के ये कह रहा है कि भाई समझौता टेबल पर आ जाइए, वार्ता कर लीजिएगा। हम कैसे वार्ता करें? पाकिस्तान मांग रहा है और पाकिस्तान शांति की अब बात कर रहा है, लेकिन जी को उन्होंने तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से रिहा कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी गूंज, इसकी धमक देख सुनने के लिए पाकिस्तान। ठीक, उमेश, एक बार हमने दिखा दिया कि हिंदू तकनीकी जो है वो खराबी हो रही है। अगर अमित हमारे साथ जुड़े हुए अमित जी, तो अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, आपके आसपास जो कुछ लोग थे वो हमें ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें जो सच में बारीकियां हैं इसकी टेक्निकल ग्राउंड्स पर, उस बारे में भी जो है हम एक सही इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे पाएं। तो आपके आसपास कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे, तो उनसे जरा ये चीज समझिएगा कि हम और क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, ये तो फॉर श्योर है ही। तो हम और क्या कर सकते हैं, और इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है, क्या उसकी वजह से हम ये माने कि पाकिस्तान इस बार कम से कम अभिनंदन के प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं करेगा? एक दबाव है। हालांकि सरबजीत का प्रकरण दूसरा था, लेकिन उसके साथ जो सरबजीत के साथ जो किया गया वो रूह कांपाने वाला है। देखिए जीनत, मैं अभी इनसे ही बात करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर आप अपना पहले परिचय बताइए सर। मैं कमांडर रमेंद्र माथुर, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ,
और कानपुर जिले में जिला सैनिक अधिकारी के पद पे कार्य। अभिनंदन के मैटर में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हो सकता है ताकि वो वापस आ सके? अभिनंदन जो एयरफोर्स का एक ऑफिसर जिसको पाकिस्तान ने कल जिसके साथ में सैंडलिंग करने का प्रयास किया। देखिए, ये मसला अब कूटनीतिक स्तर पर है और जैसा कि टीवी में और न्यूज़ में हम लोगों ने भी देखा कि अधिकारी पाकिस्तान के कस्टडी में है और उसके ऊपर जो कूटनीतिक हल निकल रहे हैं, जो हमारी सरकार उस पर प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है और उम्मीद करी जाती है कि अधिकारी जल्द से जल्द हमारे पास वापस आएगा। सर, हम लोग मान के चलिए, मैं लेमैन हूँ, आप क्योंकि फौज से जुड़े एक इतने सीनियर अधिकारी हैं, इसमें क्या और अल्टरनेट हो सकता है? चलिए, निश्चित तौर पर सरकार इस पर प्रयास कर रही है, लेकिन अगर आपका अपना एक्सपीरियंस, इतने 3 दशक का आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कह रहा है सर? देखिए, जेनेवा संधि के अंतर्गत अधिकारी या जो भी सैनिक युद्ध के दौरान पकड़ा जाता है इस तरीके से, जिसको कैप्चर कर लेता है एनिमी, उसको सैनिक को वापस करना होता है और ये सैनिक वापस आएगा, हमारा ये अधिकारी वापस आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपका जोश, आपका विश्वास कहता है? नहीं, मेरा विश्वास कहता है और हमारी सरकार भी इसको लाएगी, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। अगर आपको याद हो, कारगिल युद्ध के दौरान एक अधिकारी इसी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे और वो फ्लाइंग ऑफिसर नचिकेता, जो कि उस वक्त पकड़े गए थे और उनको हमारी सरकार वापस लाई थी और आज भी ऐसा होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है और भरोसा है इस बात के। देखिए, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। देखिए, निश्चित तौर पर नौसेना के बहुत सीनियर अधिकारी और इसी कड़ी में सर आप जो है हमने ये सवाल किया, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है अमित जी, और इसी वजह से जो है हमने ये सवाल किया था कि क्या कुछ और जो है हम स्टेप्स उठा सकते हैं, लेकिन जेनेवा संधि का बार बार जिक्र हो रहा है, जो कि जिसको मानना भी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर जो एक दबाव होता है वो